तिनके का सहारा डूबते को क्या बचाएगा। लेकिन वो तिनका इतिहास में दर्ज हो जाता है साहब, उस डूबते को सहारा देने के लिए। कई दफा तो वो तिनका अपनी जद्दोजहद से बचा भी लेता है डूबने से डूबने वाले को, और कई बार तिनका बचाने में खुद डूब भी जाता है। कुछ तिनके सजग होते हैं, उतना ही बचाते हैं कि खुद ना डूबें। इसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप खुद बचेंगे तब तो सहारा बन पाएंगे। कई बार भरोसा भी काम कर जाता है, इस बात का भरोसा कि कोई है। डूबते को तिनके का सहारा, ये पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है। ऊंट के मुंह में जीरा भी मिलता जुलता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में कहा जाता है। तिनके के सहारे की बचा लेने की कहानी होती है, डूबने की नहीं। लेकिन ऐसे कितने ही तिनके डूब जाते हैं जो कहानी नहीं बन पाते, और ऐसे कितने ही तिनके होते हैं जो खुद को बचा लेते हैं पर डूबते को नहीं बचा पाते। उन्हें फेलियर कहा जाता है। वो फेलियर हैं इसलिए कोई याद नहीं करता। प्रेरक कहानियों में भी कभी हार को नहीं सुनाया गया। मोहम्मद गोरी, चींटी, 16-17 बार गिरना वाली बात में आखिरी बार जीत जाना ही क्यों कहानी को खास बनाता है? इसलिए कि उससे कहानी सुनने वाले को इच्छा शक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कोशिश करने की इच्छा जागृत होती है। प्रयास एक बहुत प्यारा और पवित्र शब्द है। प्रयास के बाद हार हो सकती है, लेकिन प्रयास के बिना हार निश्चित होगी। लेकिन पहली लाइन कोई जोर देकर यह नहीं बताता कि प्रयास के बाद हार भी हो सकती है। प्रयास करोगे तो ही जीतोगे, ये कहना होता है, ये ठीक भी है, लेकिन इसको गलत समझ लिया जाता है ना। यूं समझ लिया जाता है मानो कहा गया हो, प्रयास करोगे तो जीतोगे ही। जीत और हार दोनों जहन में होने चाहिए। स्पर्धा का रोमांच हो और जीत हार दोनों में इंसान के मन का उल्लास बराबर हो। एक दिग्गज प्रतिद्वंदी को हराकर उसकी पीठ थपथपाना या हाथ मिलाना, गले लगा लेना इस भावना को जिंदा रखता है। एक तगड़ी स्पर्धा में हार कर भी इस बात से रोमांचित होना कि खेल शानदार रहा, ये आपको आगे जीतने का बल देता है। हारने की तैयारी को लेकिन कभी जीवन का हिस्सा बनाया ही नहीं गया, किसी करिकुलम में नहीं पढ़ाया गया। अजी फला मामा ये कर देंगे, फला चाचा उसका अरेंजमेंट कर देंगे, बगल वाले भैया ये काम करवा देंगे और फिर हम ये कर लेंगे। इस सीक्वेंस में ये नहीं देखा गया कि इन चाचा मामा भैया में एक जगह से भी निराशा हुई तो अरमान धराशायी हो जाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, रिस्क लेने, कुछ बड़ा करने के लाखों किस्से मिले, लेकिन कंफर्ट जोन से निकल के जो जीत ना सके, जो धड़ाम हुए, जो लहूलुहान हुए, उनको किसी ने मुड़कर देखा? किसी ने नहीं देखा। इस वजह से ही बहुत से तिनके जो सहारा बनना भी चाहते हैं, वो पूरे डंडे या पूरी लकड़ी के आगे बढ़ने का इंतजार करते रहते हैं। वो भी उस लकड़ी से या डंडे से अकेले बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन है। क्योंकि हार को नकारात्मक स्वरूप मानव ने खुद दिया है। हार की तैयारी नहीं करता कोई। हार को या तो लोग सोचते ही नहीं, या तो हार से लोगों की फटती है। हार मतलब सब खत्म हो जाने वाला एहसास मान लेते हैं लोग। हार को ना सोचना जहां ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वहीं हार से डर जाना 100 गुना और खतरनाक। हार जीवन का एक अपरिहार्य भाग है। हार ना होती तो जीत का जश्न ही कहां होता। कोरोना हार है और वैक्सीन जीत होगी, तो फिर इसमें तिनका क्या है? तिनका है सोनू सूद, और वो बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर आकर खड़ा तिनका है। उसने हार का भी सोचा हुआ है। उसकी न तो हार से फट रही है, न ही उसको ये और कॉन्फिडेंस है कि वो सबको बचा लेगा। वो बस मुंबई आए उन लोगों को पहुंचाते हुए ये कह रहा है कि दोस्त वापस आओगे ना, क्योंकि उसे पता है कि इन लोगों के वापस आने की उम्मीद कितनी कम है। अगर ये उम्मीद मर गई तो वो हार गया।
एक और सहारा होता है, तिनके का नहीं, तिनके के साये का सहारा। स्कूल में ये कहानी पढ़ी थी। एक सज्जन विदेश में रहते थे। बच्चे उनका मुंह देखने को तरस रहे थे। फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी, बस पैसे वक्त पर आ जाते थे। बच्चे पढ़ गए, बड़े हो गए, बड़ा बेटा मिलने लायक भी हो गया तो पहुंच गया पराए देश पिता से मिलने। अंदर बहुत कुछ भरा था, लेकिन वहां मुलाकात किसी और ही व्यक्ति से हुई। वो उसके पिताजी के पुराने पार्टनर थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो कब के चल बसे थे, बस उनके नाम से उनके हिस्से के पैसे तुम्हें भेजता रहा। तुम सब छोटे थे, तुम्हारी माँ अकेली थी। तब अगर मौत की खबर जाती तो तुम सब रुल जाते। तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान थे। आज तुम सब पढ़ गए हो, खूब तरक्की करो, उनका नाम रोशन करो। ऐसे साये तिनकों से भी बढ़कर सहारे होते हैं। वो साये हमारे समाज में कभी यथार्थ रूप में नहीं दिख पाते, लेकिन क्योंकि लोगों ने इस तरह की कहानियों को जगह ही नहीं दी। एक दूसरे तरह का भी तिनके का साया होता है। वो भरोसा दिलाता है कि वो है, लेकिन जब तेज धूप सर पर होती है ना, तो छांव सा दिखने वाला वो सहारा तभी भाग जाता है। वो साइंस बताने लगता है कि धूप सर पर होगी जब, तो साया कहाँ से दिखेगा। वो साया सरकार, विपक्ष और तमाम पार्टियां हैं। सोनू सूद चाहते तो बॉर्डर पर गाड़ियां खड़ी करके राजनीति राजनीति खेल सकते थे। हो हल्ला भी ज्यादा होता और काम भी नहीं करना पड़ता। वो हींग लगे ना फिटकिरी वाली बात है ना, वही होती। लेकिन सोनू सूद आज की सदी का दुर्लभ तिनका है। तिनकों के एहसान डूबने वाले नहीं भूलते, हाँ देखने वाले जरूर भूल जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा लोगों को ये याद रहता है वो साया जिसने अपने होने का भरोसा दिलाया और भाग गया। मेरी इस कहानी में, मेरे इस वीडियो में मैं सोनू सूद को सोनू निगम से कंपेयर करने जैसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। ये तो यूं हुआ कि असम की चाय को स्विट्जरलैंड की चीज से कंपेयर किया जाए। अजी असम की चाय को हम दार्जिलिंग की चाय से कंपेयर करेंगे, स्विट्जरलैंड की चीज को कहीं और की चीज से कंपेयर करेंगे। असम की चाय और स्विट्जरलैंड की चीज का क्या कंपैरिजन भला। अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। मैं बात विपक्ष की भी क्यों करूं। न तो उसे हमने चुना, न वो सत्ता में है। मैं सरकार की ही बात करूंगा, दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या बिहार की हो। मानिए आप कल मरने वाले हैं, आपको 5 लाख रुपए चाहिए जान बचाने के लिए। आपके परिवार वालों को पहले मैं कहूं कि पहले अभी तुम ये जान बचाने का 5 लाख का कूपन किडनी बेच के खरीद लो, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये जैसे आपको अमानवीय लग रहा है, वही बात मजदूरों के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में पहले की गई। फिर ट्रेन नंबर नए होने का बहाना देकर दुनिया का इतना बड़ा रेल नेटवर्क ट्रेनों को सही से चलवा भी नहीं पाया। 2-2 दिन के सफर 9-9 दिनों में तय हुए। आपके सामने फिर भी कोई सरकार को कुछ कह दे तो आप उसका मुंह नोच लेंगे। कहना आप भी चाहते हैं, आप कहते नहीं हैं। लेकिन लोग तो मर रहे हैं ना, कई लोग मर गए हैं, आप फिर भी कुछ कहते नहीं। कुछ नहीं कहने और कुछ नहीं करने से लोग मर जाते हैं। खैर, हम सब मुर्दा हैं, एकदम सड़ चुकी लाशें हैं हम। खुद में झांकिए, बदबू आएगी। जिंदा तो सोनू सूद जैसे चंद लोग हैं। शुक्रिया।